तोहफे, गिफ्ट्स, उपहार किसे अच्छे नहीं लगते, चाहे कोई ओकेजन हो या नहीं हो, या फिर चाहे हमें पता हो या नहीं हो कि हमें गिफ्ट्स मिलने वाले हैं। एक अलग सी ही खुशी मन में आ जाती है जब भी हम गिफ्ट्स का नाम सुनते हैं, है कि नहीं? फिर चाहे ये गिफ्ट हमें किसी से भी क्यों ना मिल रहा हो, किसी जान पहचान वाले से या फिर किसी अनजान इंसान से। बट सोचिए कि अगर कोई परमानेंट गिफ्ट हमें मिल जाए, वो भी उनकी ओर से जिनके प्रति हमारे दिल में, हमारे मन में अटूट श्रद्धा है, आस्था है, एक विश्वास है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए हमारी जिंदगी में, पर उसने हमारा साथ कभी नहीं छोड़ना है। अब ये वो कोई भी हो सकता है, यूनिवर्स हो सकती है, एंजल्स हो सकते हैं, आर्कएंजल्स हो सकते हैं, हर वक्त हमारी परवाह करने वाले हमारे गार्डियन एंजल हो सकते हैं, या फिर हमारे एंसेस्टर्स जो अदृश्य रूप में हमारे साथ रहते हैं वो भी हो सकते हैं। और ये सब नहीं तो वो सुप्रीम पावर, वो ईश्वर, वो अल्लाह, वो गॉड, जिन्हें हमने देखा तो नहीं है लेकिन मन में ये बात जरूर हमारे बसी हुई है, लिख दी गई है कि कोई ना कोई एक सुप्रीम पावर है जो ना केवल हमारी प्रेयर सुनती है बल्कि पग पग पे हमें प्रोटेक्ट भी करती है। तो आप जिन्हें भी मानते हैं, जिन्हें भी पूछते हैं, जिनके प्रति भी आस्था श्रद्धा रखते हैं, अगर उनकी तरफ से आपकी डेस्टिनी के गिफ्ट्स के बारे में बात की जाए तो थोड़ी बहुत ही सही एक्साइटमेंट तो जरूर होगी, isn't it? तो आइए आज की रीडिंग में यही जानने की कोशिश करते हैं कि जिन्हें भी आप दिल से मानते हैं, पूछते हैं, फिर चाहे उनका स्वरूप कुछ भी क्यों ना हो, यूनिवर्स हो, एंजल्स हो, स्पिरिट गाइड्स हो, हमारे एंसेस्टर्स हो या गॉड अल्लाह भगवान क्यों ना हो, उन्होंने आपकी डेस्टिनी में किन गिफ्ट्स को परमानेंटली लिख दिया है जो कि आपसे कोई छीन ही नहीं सकता। और इन तोहफों का स्वरूप कुछ भी हो सकता है, किसी इंसान के रूप में, किसी अपॉर्चुनिटी के रूप में, किसी अवसर के रूप में, कोई प्रपोजल या कोई ऑफर, कुछ भी निकल करके आ सकता है जो कि आपके रेस्पेक्टिव फाइल्स में ही हमें पता लगेगा। जय श्री कृष्ण गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इनविजिबल पेटल्स 369 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं नेहा ईश्वर के साथ साथ आप सभी की बेहद शुक्रगुजार हूँ फॉर ऑल योर वार्म लव एंड सपोर्ट, ब्लेसिंग्स, गुड विशेस एंड प्रेयर्स। मेरी भी ईश्वर से यही दुआ रहती है कि आप जहां रहें स्वस्थ रहें, सुखी रहें और पॉजिटिविटी के साथ अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। तो आज की रीडिंग का टॉपिक जैसा कि आपको टाइटल या थंबनेल दिखा ही रहा है, और जो है पिक अ ग्रुप रीडिंग। और ग्रुप का सिलेक्शन आपने करना है अपनी अपनी डेस्टिनी के नंबर के आधार पर। जी हाँ, आपका भाग्यांक, जो कि आप में से बहुतों को मालूम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अगर आपको पता है कि आपका डेस्टिनी नंबर क्या है, सो एज यू आर सीइंग हियर, पाइल नंबर 1 में है 2, 4 एंड 7, पाइल नंबर 2 में है 3, 5 एंड 9 और पाइल नंबर 3 में है 1, 6 एंड 8। सो अपने अपने डेस्टिनी नंबर को चूज करके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ बढ़ें जहां मैंने टाइम स्टैम्प्स डाल दिए हैं, और डायरेक्टली अपनी रीडिंग में जंप करके आप वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। वहीं पे अगर आपको अपनी डेस्टिनी नंबर के बारे में नहीं पता तो कोई बात नहीं, आपके लिए मैंने यहाँ पे 3 ऑप्शंस रखे हैं, और ये तीनों ही जो क्रिस्टल्स हैं, ब्यूटीफुल से एंड पावरफुल क्रिस्टल्स, ये हैं गोल्डन पायराइट के क्रिस्टल स्टोन्स जो 3 डिफरेंट फॉर्म्स में आपको नजर आ रहे हैं। सो फॉर योर कन्वीनियंस मैं आपको पास से दिखा देती हूं। ये है गोल्डन पायराइट का क्रिस्टल बॉल, जो कि है पाइल नंबर 1 की रीडिंग के लिए। पाइल नंबर 2 के लिए है क्रिस्टल वॉन्ड, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पाइल नंबर 3 में है रॉ क्रिस्टल, यानी कि गोल्डन पायराइट का वो क्रिस्टल जो कि अपने रॉ फॉर्म में है। तो तीनों में से आपको जो कोई भी फॉर्म अट्रैक्ट कर रहा है, आप उस हिसाब से अपनी रीडिंग देख सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपको अपनी अपनी डेस्टिनी नंबर के बारे में मालूम है, हाउएवर आपको दूसरे पाइल का, दूसरे ग्रुप का कोई क्रिस्टल अट्रैक्ट कर रहा है, तो बेशक आप उस पाइल का चुनाव कर उसकी रीडिंग भी देख सकते हैं, एज बिकॉज यकीनन आपके लिए कोई ना कोई मैसेजेस वहां पे जरूर होंगे जो आपको यूनिवर्स की ओर से मिलने जा रहे हैं। और ये देखने के साथ साथ कि यूनिवर्स ने आपके लिए किन गिफ्ट्स को संजोया है जो कि आपको मिल करके ही रहना है, हमने ये भी जानने की कोशिश करनी है कि आपकी करंट सिचुएशन पर यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहती है। ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियां आपकी ओर कौन से मैसेजेस लेकर के आई हैं, किन संदेशों को वो आप तक पहुंचाना चाहती है, हमने हर एक इंडिविजुअल पाइल में इसे भी जानने की कोशिश करनी है। बट गाइस, चूंकि जनरल रीडिंग है, आप सभी की कलेक्टिव एनर्जीज पर बेस्ड है, इसीलिए द इंटायर रीडिंग मे रेजोनेट, मे नॉट रेजोनेट। तो जितनी % भी रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट क्यों ना करे, आपने यूनिवर्स को अपना ग्रेटिट्यूड देना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, और जो कुछ भी आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है,
या कहीं ना कहीं आगे चल करके आपको काम आ सकती है ये गाइडेंस या ये मैसेजेस, तो आपने इन मैसेजेस को, इन गाइडेंस को, इन गिफ्ट्स को या जो कुछ भी निकल करके आता है रीडिंग में, उसे जरूर से क्लेम करना है, अफर्म करना है और गाइडेंस को भी जरूर से फॉलो करना है। वीडियो अगर पसंद आए एक लाइक जरूर से दें। चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें फॉर अपकमिंग वीडियोस नोटिफिकेशंस। एंड औरों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो मैसेजेस आपके लिए नहीं है वो उन सभी तक पहुंचने पाए आपके माध्यम से जिन्हें इस वक्त ये जानने और सुनने की जरूरत है। एंड बाय एनी चांस अगर आपके साथ में कुछ भी रेजोनेट नहीं होता है तो दिल छोटा करने वाली कोई बात नहीं है, समझ लीजिएगा कि आज की रीडिंग आपके लिए है ही नहीं। सो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी डेस्टिनी में किन गिफ्ट्स को यूनिवर्स की ओर से संजो दिया गया है जो आपको किसी भी वक्त रिसीव हो सकते हैं और जिन्हें आपसे कोई भी छीन नहीं सकता। ऑल द बेस्ट। हेलो पाइल नंबर 1, तो चलिए देखते हैं क्या स्टोर्ड है आपकी किस्मत में। ओके, सो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी इस पाइल का चुनाव किया है, चाहे जिस किसी भी हिसाब से, आई फील रिसेंटली या रिसेंट पास्ट में कोई तो साइकिल आपके जीवन की एंड हुई है। अब फॉर मोस्ट ऑफ यू ये मुझे आपके कनेक्शन से रिलेटेड लग रहा है। किसी के साथ परमानेंट सेपरेशन या परमानेंट ब्रेकअप हुआ है आपका, एंड कहीं ना कहीं उस चीज का गम, उस चीज का जो सौरो है, या शायद आप इस कनेक्शन में बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके थे, तो इतना आगे बढ़ जाने के बाद सडनली इस कनेक्शन का खत्म हो जाना, कहीं ना कहीं उसका गिल्ट या फिर उस चीज की शर्मिंदगी अभी भी लिए आप ढो रहे हैं। इनफैक्ट मैं ये देख रही हूं कि इस कनेक्शन को लेकर के आप काफी ज्यादा सीरियस थे, बहुत ज्यादा फ्यूचर प्लानिंग आपने की थी एंड कहीं ना कहीं आपने बहुत कुछ सोचा था, बट जैसा आपने सोचा वैसा हुआ नहीं। आपने अपनी तरफ से 100% दिया इस रिश्ते को, बट जो म्यूचुअल रेस्पेक्ट, ट्रस्ट, लव, केयर, अफेक्शन आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया, चाहे रीजन इसका कुछ भी क्यों ना हो। एंड काफी दूर तक जाने के बाद जब लास्टली आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं बचा इस कनेक्शन में फर्दर और आगे मूव करने का, तो आपने इस कनेक्शन को एंड कर दिया। और कुछ लोगों के लिए ये कनेक्शन अपने आप ही खत्म हो गया। एंड फॉर सम ऑफ यू ये आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है, किसी काम से रिलेटेड हो सकता है। मे बी काफी समय से आप कोई जॉब कर रहे थे या आपका कोई बिजनेस था एंड बहुत सारी होप्स थी आपको उस पर्टिकुलर जॉब से, उस बिजनेस से, बट कहीं ना कहीं वो फर्दर मूव नहीं हो पाया। तो या तो आपने वो जॉब छोड़ दी या फिर वो बिजनेस बंद कर दिया, और एल्स किसी ना किसी वजह से आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली। बट फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे ये मैं आपके रिलेशनशिप की बात देख रही हूँ जिसको लेकर के आप अभी भी पास्ट के उस बैगेज को लेकर के आप अभी भी ढोते चले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं दिल में, मन में बहुत ज्यादा मलाल है आपके। आप ना उस पर्सन को माफ कर पा रहे हैं, ना खुद को आप माफ कर पा रहे हैं, ना खुद से नजर मिला पा रहे हैं। एक तरह से अगर मैं ये कहूं कि आप कंप्लीटली टूट से गए हैं तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। बट यूनिवर्स जो आपसे इस वक्त कहना चाहती है गाइस, वो ये है कि कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को, या ये अगर आपके काम से रिलेटेड है, इस काम को एंड होना ही था, ये डेस्टिन्ड था। तो इस चीज को लेकर के मन में इतने तरह के नेगेटिव इमोशन को पालना, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। अगर ये रिलेशनशिप या ये काम जो भी है, ये अगर उस वक्त एंड नहीं हुआ होता जिस वक्त ये हुआ है, तो आगे चल करके भी एक ना एक दिन इसको एंड होना ही था, क्योंकि ये एक कार्मिक साइकिल थी आपके जीवन की। ये एक ऐसी साइकिल थी जिससे कि आपने कुछ सीखना था, सीख करके निकलना था। ये एक लेसन है आपके लिए। तो यूनिवर्स आपसे सबसे पहला मैसेज तो ये दे रही है कि इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू द शेम एंड गिल्ट एंड सॉरो या फिर हार्ट ब्रेक, जिस भी परिस्थिति में आप हैं इस वक्त, आपको सिर्फ और सिर्फ उस लेसन के बारे में सोचना है जो आपको ये रिश्ता या ये काम सिखा करके गया है। ये सिर्फ और सिर्फ ये रिश्ता जो है या ये जो काम है, ये इसीलिए आपके जीवन में आया था ताकि आप इससे कुछ सीख करके अपने आप को ग्रो कर सकें,
और अगर अभी भी आपने इससे लेसन नहीं लिया, यानी कि इससे आपने सीख नहीं ली, तो ये साइकिल आपके जीवन में चलती ही चली जाएगी। फिर से ऐसा कुछ होगा एंड अगेन आपको इस तरह के ट्रॉमा एंड ट्रेजेडी से गुजरना पड़ेगा। बेटर बट ट्रू। सुनने में शायद आपको अच्छा नहीं लग रहा है, बट यहां जो मैसेज निकल करके आ रहे हैं मैं उसी के बारे में आपसे बता रही हूं। तो बेटर यही होगा कि आप अपने उस पुराने बैगेज को, उस बर्डन को आप पास्ट में ही रहने दें, चाहे ये कितना भी पुराना पास्ट क्यों ना हो या फिर ये हाल फिलहाल की बात ही क्यों ना हो। पहली बात। दूसरी चीज यहाँ पे यूनिवर्स आपसे ये कह रही है कि आप अभी तक अपने लाइफ का पर्पस नहीं समझ पाए हैं। जिन्होंने भी स्पाइल का चयन किया है, कहीं ना कहीं आप ये चीज नहीं समझ पाए हैं कि आपको किस लिए इस धरती पे भेजा गया है। और कहीं ना कहीं ये कनेक्शन आपको यही सिखाने आया था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जिनके साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, कहीं ना कहीं आपका अपने पर्सन के साथ में हर छोटे बड़े लेवल पर कुछ इस तरह की फाइट हुई है जहां पे आपको एवरी टाइम ये सोचने पे मजबूर हो जाना पड़ा है कि क्या मैंने सही इंसान का चुनाव किया है, क्या मैं सही रिश्ते में हूं। क्योंकि ये जो इंसान है ना कहीं आप इसको डिजर्व करते ही नहीं थे। आप डिजर्व करते हैं म्यूचुअल लव, ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग वाला रिलेशनशिप। प्लस आपका जो लाइफ पर्पस है वो लाइफ पर्पस कुछ और है, और आप डिजर्व भी करते हैं कुछ इसी तरीके के इंसान को जो आपको आपके लाइफ पर्पस से ना केवल रूबरू होने में मदद करे, बल्कि अपने उस लाइफ पर्पस को पूरा करने में भी वो आपका बखूबी साथ निभाए, जो कि आपको इस कनेक्शन में रहते हुए भी नहीं मिल पाता। एंड दैट इज द रीजन आई सेड कि अगर ये रिलेशनशिप फॉर एग्जाम्पल 2 हफ्ते पहले खत्म हुआ है या 2 साल पहले खत्म हुआ है, अगर आप इसको टानते खींचते और इसको अपना और भी ज्यादा एफर्ट डाल करके और भी आगे लेकर के जाते, तो भी आगे चल करके इस कनेक्शन को एंड होना ही था। क्योंकि यूनिवर्स ने जो गिफ्ट आपके लिए संजोया है, आपकी डेस्टिनी में जिसको लिखा गया है, वो ये आपका प्रीवियस पर्सन, प्रीवियस पार्टनर तो था ही नहीं। कहीं ना कहीं आप डिजर्व करते हैं एक ऐसा स्पिरिचुअल लव, आप डिजर्व करते हैं एक डिवाइन एंड प्योर लव जो कि आपकी किस्मत में लिख दिया गया है। जिस सोलमेट की तलाश आपको ना जाने कब से है, जिस डेस्टिन्ड पार्टनर की तलाश ना जाने आपको कब से है, कहीं ना कहीं वो पर्सन ऑलरेडी ऑन द वे है आपके लिए। तो यूनिवर्स आपसे इस वक्त ये बताना चाह रही है कि आप जो उस इंसान के लिए जो कि अब आपकी जिंदगी में है ही नहीं, उसकी वजह से जो कहीं ना कहीं आप खुद को भी ब्लेम कर रहे हैं, कभी कभी गिल्ट की एनर्जी में चले जा रहे हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा दुखी हो जा रहे हैं, रह करके अपने आप को आप पछता रहे हैं कि क्यों तो मैंने इस पर्सन को सिलेक्ट किया, क्यों तो मैंने इसके साथ जीवन बिताने की सोची, क्यों तो मैं इतना दूर तक गया या गई। तो इन सारी चीजों से बाहर निकल करके इस वक्त आपके लिए जरूरी ये है कि आप अपने लाइफ पर्पस को समझने की कोशिश करें। आप जो इस वक्त उस सौरों में, उस दुख में इतना ज्यादा डूब गए हैं, दिस इज द टाइम जब आपको प्रेजेंट की सिचुएशन में रह करके वर्तमान को हैंडल करना है और पास्ट से निकल करके पास्ट के बैगेज को पास्ट में ही छोड़ करके अपने आप को हील करना है। एंड एट प्रेजेंट जो आपका काम है, इस वक्त आपकी जो भी प्रायोरिटीज हैं, आपका फोकस उस जगह पे होना चाहिए। आप अपनी जो नॉर्मल रूटीन है उसमें वापस आएं। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाह रही है। और अपने आप को फ्री करें हर तरह के पास्ट के बैगेजेस से, हर तरह के दर्द से, हर तरह के जख्मों से, हर तरह के हार्ट ब्रेक से। क्योंकि जितना ज्यादा आप पास्ट में घूमते चले जाएंगे गाइज, कहीं ना कहीं उतनी ही देर लगेगी इस नए पर्सन को आपकी जिंदगी में आने के लिए। और यूनिवर्स ने आपके लिए सबसे बड़ा जो गिफ्ट आपकी डेस्टिनी में लिखा है वो है एक इंसान, आपका ड्रीम पार्टनर, आपका सोलमेट, आपका डेस्टिन्ड पार्टनर, जो ठीक हूबहू वैसा ही है जैसा कि आपने किसी से भी रिश्ते में जब आप थे वैसा आपने चाहा था। इक्वली आपकी कदर करने वाला, आपकी रिस्पेक्ट करने वाला, ना केवल आपको समझने वाला बल्कि आपके काम को भी समझने वाला। क्योंकि आप जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 का चुनाव किया है ना, वो कुछ बड़ा पर्पस लेकर के आए हैं इस धरती पर। आपका यहाँ पे कुछ बड़ा रोल है जो आपको पूरा करना ही करना है, इसीलिए आपका जन्म हुआ है। अगर आप जानते हैं अपना लाइफ पर्पस कि आपको क्या करना है, तब तो बहुत अच्छी बात है। ये बात आपको फिर और अच्छी तरीके से समझ जानी चाहिए कि चूंकि आपके लाइफ पर्पस को आपका प्रीवियस पर्सन ना कभी सपोर्ट कर सकता था और ना ही आपके साथ ताल से ताल मिलाकर के चल सकता था, इसीलिए उसको आपके जीवन से हटा दिया गया। बट यस, कुछ ना कुछ उसको आपके जीवन में सिखाने के लिए भेजा गया था, आपको वो ट्रिगर देना जरूरी था, इसीलिए उस इंसान की एंट्री आपके जीवन में हुई थी। तो आपने सिर्फ और सिर्फ उस लेसन को लेना है और अपनी डे टू डे लाइफ में, अपनी डेली रूटीन में आपने वापस लौट आना है, प्रेजेंट में रहना है और अपने लाइफ पर्पस की तरफ आपने बढ़ना स्टार्ट करना है, जो कि इस वक्त आप रुक गए हैं। एक पॉज लगा लिया है आपने।
यूनिवर्स आपसे ये भी बताना चाह रही है गाइस कि आप चूंकि एक बहुत बड़ा पर्पस लेकर के आए हैं इस धरती पर, और ये पर्पस कुछ इतना ही ज्यादा बड़ा है, वर्ल्ड वाइड है ये पर्पस। ये कुछ ऐसा नहीं है कि आप एक दायरे में सीमित होकर के या रह करके इस अपने लाइफ पर्पस को आपने फुलफिल करना है। जी नहीं। पॉइंट नंबर 1, ये जो पर्पस है, आपका जो लाइफ पर्पस है, वो कहीं ना कहीं आपको एक अलग ही दुनिया में लेकर के जाने वाला है। एंड इस जर्नी की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। आपने चाहे समझा हो या नहीं समझा हो, इस जर्नी की ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी है, यानी कि आप ऑलरेडी इस न्यू एनर्जी में एंटर कर चुके हैं। यूनिवर्स की तरफ से जो गोल्डन गेट खुलना था आपके लिए, वो खुल चुका है। इस जर्नी का जो स्टार्ट होना था ना, ये जर्नी ऑलरेडी आपकी स्टार्ट हो चुकी है। इट्स जस्ट दैट कि आपको समझने भर की जरूरत है, और ये आप तभी समझ पाएंगे जब आप अपने पास्ट से निकलेंगे और पास्ट को पास्ट में ही रहने देंगे। चाहे आप इस पर्सन के साथ में, यानी कि अपने प्रीवियस पार्टनर के साथ में, आपने कितना कुछ ही क्यों ना झेला हो, कितना बड़ा ही क्यों ना आपको पेन मिला हो, उस पेन से सिर्फ आप सीखें। सीख करके वर्तमान में आकर के अपने आप को सबसे पहले तो आप हील करें, और जैसे ही आपकी हीलिंग का प्रोसेस कंप्लीट होने को होगा, कहीं ना कहीं इस नए इंसान की, जो कि एज अ गिफ्ट आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, उसकी एंट्री हो जाएगी, और वो सब कुछ आपको मिलेगा जिसकी आपने दिल से चाहत की है, तमन्ना है आपकी, और जिसको लेकर के आपने इस 3D वर्ल्ड में एक अलग ही दुनिया के बारे में सोचा था कभी। आपके वो सारे सपने ये पर्सन ने आकर के आपकी जिंदगी में फुलफिल करने हैं। इनफैक्ट आप जितने लविंग हो, केयरिंग हो, और जितने ज्यादा आप सेंसिटिव हो, जितने ज्यादा आप इमोशनल हो, इस पर्सन ने आपकी हर छोटी बड़ी चीज को समझना है और आपको सर आंखों पे बिठा के रखना है। ट्रस्ट मी गाइज, इस इंसान को आपकी डेस्टिनी से कोई नहीं छीन सकता। फिर चाहे कितनी भी दिक्कतों का क्यों ना आप दोनों को इनिशियल स्टेज पे सामना करना पड़े, चाहे आप दोनों के बीच में कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस ही क्यों ना हो, क्योंकि यस, यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन कास्ट, कल्चर, रिलीजन से डिफरेंट होगा, आपकी कम्युनिटी से डिफरेंट हो सकता है, एंड कुछ लोगों के लिए तो ये आपके शहर से भी नहीं है। दिस पर्सन बिलोंग्स टू फ्रॉम सम अदर सिटी, सम अदर स्टेट, एंड इवन अदर कंट्री। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस, यहाँ पे चूंकि ये आपका डेस्टाइन पार्टनर है और कहीं ना कहीं इसे आपकी डेस्टिनी में खुद यूनिवर्स ने लिखा है, तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये मैटर करती ही नहीं है। मैटर ये करता है कि कहीं ना कहीं ये एक डिवाइन गिफ्ट है जो आपको मिलकर के ही रहेगा, और इसके साथ आपकी एक नई जर्नी, एक स्टेबल एंड सिक्योर्ड लाइफ स्टार्ट होगी। बट आपको अगर ये इंसान अपने जीवन में चाहिए, आप अगर अपने डेस्टिन्ड पार्टनर से, अपने सोलमेट से मिलना चाहते हैं, तो आपको 2 बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है जो यूनिवर्स आपसे बताने आई है। नंबर 1 कि आपको अपने पास्ट से निकलना होगा, अपने आप को हील करना होगा, तभी इस पर्सन की एंट्री होगी आपके जीवन में, और जिस सुखद जीवन का सपना आपने देखा है वो ड्रीम आपका फुलफिल होगा। एंड नंबर 2, आपको पैरेलली अपने लाइफ पर्पस को भी साथ में लेके चलना है, जिसमें ऑफ कोर्स जब इस पर्सन की एंट्री हो जाएगी, उसने आपकी हेल्प करनी है अपने लाइफ पर्पस को ना केवल पूरा करने में, बल्कि आपको और भी ज्यादा ग्रो करने में। तो जितनी जल्दी आप इस बात को समझ जाएं एंड एक्शन ओरिएंटेड बन जाएं, आप उतनी ही जल्दी अपने पर्सन से, अपने डेस्टिन्ड पार्टनर से मिल जाओगे। ऑलराइट, सो ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट यूनिवर्स ने आपकी डेस्टिनी में लिख दिया है, जो कि आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। आपके डेस्टिन पार्टनर का बर्थ मंथ मार्च हो सकता है, जनवरी, फरवरी, मार्च। फॉर सम ऑफ यू मई दिखाई दे रहा है, जून है, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर भी मुझे नजर आ रहा है। एंड अगर मैं बर्थ डेट की बात करूं तो किसी भी महीने की 1, 10, 19, 28, 6, 15, 24, 3, 12, 21, 30, 2, 11, 20, 29 या 5, 14, 23 ये बर्थ डेट्स हो सकती हैं। ये मंथ्स एंड डेट्स आपके भी हो सकते हैं। ठीक है, फर्दर गिफ्ट्स देख लेते हैं। वाओ, क्या बात है भाई, आपको तो माँ दुर्गा की ब्लेसिंग से नवाजा गया है, पाइल नंबर 1। और अगर आप माँ दुर्गा के भक्त हैं तो समझ लीजिए कि माता रानी कहीं ना कहीं आपसे ये कह रही हैं कि उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा की तरह आपके साथ हैं और आगे भी रहेंगी। इनफैक्ट आपका एक सद्भाग्य स्टार्ट हो रहा है। दैट मीन्स कि आपको गुड फॉर्च्यून की ब्लेसिंग्स दी गई है, और कहीं ना कहीं एज अ गिफ्ट, एज अ डिवाइन गिफ्ट, पाइल नंबर 1 आपको गुड फॉर्च्यून दिया गया है। ये आपकी किस्मत में लिख दिया गया है। एंड दुर्गा माँ की कृपा से अगर किसी ने भी आपके ऊपर बैड स्पेल वर्क किया है, काला जादू, टोना टोटका, तंत्र मंत्र कुछ भी अगर किया है, तो कहीं ना कहीं उन सबको आपके जीवन से निकाला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप एकदम माँ दुर्गा के प्रोटेक्शन में हैं, अंडर दी सुप्रीम प्रोटेक्शन ऑफ माँ दुर्गा, पाइल नंबर 1। तो अननेसेसरी का फियर, अननेसेसरी का डर, इन सबको अपने दिल दिमाग में आपने जगह बिल्कुल भी नहीं बनाने देनी है।
ठीक है। देन वी हैव होली फायर। वाओ, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, पैशन की एनर्जी है। तो यस, दिस इज अ टाइम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एक बहुत बड़ा बदलाव। एंड इनफैक्ट चूंकि हम बात कर रहे हैं डेस्टिनी में लिखे गए गिफ्ट्स की, तो आप में से बहुत से लोग जिन्होंने भी इस फाइल का चुनाव किया है, कहीं ना कहीं आपने बराबर अपने जीवन में बदलाव को महसूस किया होगा। यू नो, सडन चेंज आना, सडनली चीजों का बदल जाना, हालातों का बदल जाना। तो ट्रांसफॉर्मेशन कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी में लिखा ही हुआ है। बट ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों होते हैं, हमें हमारे न केवल लाइफ पर्पज से अवगत करवाने के लिए, बल्कि हमारी बेहतरी के लिए। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो कि कहीं ना कहीं आपको बेहतर इंसान बनाते हैं और आपको एक स्टेप, दो स्टेप और भी आगे लेकर के जाते हैं। तो इन ट्रांसफॉर्मेशन से डरना नहीं है। जब भी हमारे जीवन में कोई बदलाव होते हैं तो याद रखिएगा गाइस, वो हमारी बेहतरी के लिए होते हैं और कुछ ना कुछ हमें सिखाने आते हैं। तो ये एक लेसन होता है हमारे लिए, और आपकी डेस्टिनी में तो ट्रांसफॉर्मेशन लिखा ही हुआ है। इनफैक्ट यहाँ पे अग्निदेव की एनर्जी भी है। तो यस, कहीं ना कहीं अग्निदेव की ब्लेसिंग्स भी आपके साथ हैं। होली फायर है, और जब हम फायर की बात करते हैं तो हम पैशनेट एनर्जी की बात करते हैं, एल्केमिस्ट की बात करते हैं, करेक्ट। तो हियर इन कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी में जो नेक्स्ट गिफ्ट्स लिखे हुए हैं उसमें एक पैशन की एनर्जी है। अब ये पैशन किसी भी चीज से कोरिलेट कर सकता है, आपके काम से कोरिलेट कर सकता है, आपके रिश्ते से कोरिलेट कर सकता है। तो जहां भी, जिस जगह भी आपको पैशनेट एनर्जी की जरूरत है, इवन इफ आपको अगर खुद में उस फायर की जरूरत है, उस पैशन की जरूरत है जो आपको ग्रो करने में मदद करे, जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने में आपका साथ दे, तो समझ लीजिए उस पैशन को भी एज अ गिफ्ट आपकी डेस्टिनी में लिख दिया गया है। सो आप वाकई में काफी ब्लेस्ड हैं, काफी लकी हैं। डायरेक्टली माँ दुर्गा के प्रोटेक्शन में तो हैं ही हैं, यहाँ पे अग्निदेव की ब्लेसिंग्स भी आपके साथ है। तो अपने लाइफ पर्पस को पहचानिए गाइज। दिस इज अ वेरी हाई टाइम, जब आपको अब तक समझ में आ जाना चाहिए कि क्यों आपका जन्म हुआ है इस धरती में और आप क्या करने आए हैं, और क्या आप उस दिशा की ओर बढ़ भी रहे हैं, या उन्हीं पुरानी घिसी पिटी बातों में अपने आप को डुबो करके अपना सिंपली टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और देख लेते हैं स्पेस विथ कॉन्फिडेंस। वाओ, टू गुड। यूनिवर्स ने ना कहीं एज अ गिफ्ट आपकी डेस्टिनी में बहुत जगह खाली छोड़ दी है। और अभी मैंने आपसे कहा ना कि आप बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हैं, तो आप ब्लेस्ड ही नहीं हैं, आप बहुत ज्यादा लकी भी हैं। फाइल नंबर 1, पता है क्यों? क्योंकि जब हमारे पास खाली पन्ना होता है ना, तो हम उसमें कुछ भी लिख सकते हैं, हम अपनी नई लाइफ क्रिएट कर सकते हैं, हम अपने आप को क्रिएट कर सकते हैं। सो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपसे ये कहना चाह रही है, ये बताना चाह रही है कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई चीज आपके जीवन से गई है या कोई इंसान आपके जीवन से गया है तो दुनिया वहीं की वहीं खत्म हो चुकी। बिल्कुल भी नहीं, दुनिया तो कभी खत्म हो ही नहीं सकती। परिवर्तन होते रहेंगे, लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, ऋतुएं बदलती रहेंगी, इनफैक्ट इंसान भी बदलते रहेंगे। इजंट इट? तो आप लकी इस तरह से हैं कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स चाहती है कि आप दोबारा से अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को रिक्रिएट करें, और उसके लिए उन्होंने आपको स्पेस दिया है। सो ब्यूटीफुली यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहती है फाइल नंबर 1 कि उन्होंने आपकी डेस्टिनी में कुछ पन्नों को खाली छोड़ा है। अगर आप बराबर से मेरी वीडियोस देखते हैं तो मैंने अपनी कुछ एक वीडियोस में आपसे ये बातें डिस्कस भी की हैं कि हम 50% चीजें ऊपर से लिखवा के आते हैं, 50% चीजें हमारे कर्मों पर डिपेंड करती है, और जो चीजें हम लिखवा करके आते हैं कहीं ना कहीं उसमें कुछ पन्ने ऐसे खाली भी होते हैं जहां पे यूनिवर्स कहती है कि भाई तुम्हारी जो मर्जी, तुम जैसा लिखना चाहो तुम वो लिखो। और ये कहीं ना कहीं वही चीज मुझे इस वक्त आपके लिए फील हो रही है कि आप इतने ज्यादा लकी हैं फाइल नंबर 1 कि यूनिवर्स ने आपको एक ब्लैंक पेज दिया है, ना केवल अपने सपनों को पूरा करने के लिए, जिस तरह की चीजों की, जिस तरह के लोगों की या जिस तरह के रिसोर्सेज की आपको जरूरत है उनको क्रिएट करने के लिए, बल्कि अपनी जिंदगी को भी, अपने लाइफ को भी आप शुरू से शुरू कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी चीज को शुरू करने की या फिर किसी भी नई जर्नी में जाने की कोई सीमा नहीं होती। अगर हम एक बार ठान लें, देखिए साथ ही में है कॉन्फिडेंस का मैसेज। अगर हमारे अंदर का विल पावर एंड डिटर्मिनेशन स्ट्रांग हो और अगर हम कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ें तो कहीं ना कहीं यही स्माइल आने वाले समय में हमारे चेहरे पे होगी। तो इसीलिए यूनिवर्स ने चूंकि आपको इतना खूबसूरत उपहार दिया है कि कॉन्फिडेंस का उपहार तो उन्होंने आपको दिया ही दिया है, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ साथ में उन्होंने आपको स्पेस भी दिया है वंस अगेन अपनी लाइफ को रिक्रिएट करने का, अपनी जिंदगी को दोबारा से जीने का, पास्ट में हुई घटनाओं को पास्ट में ही छोड़ करके नए सिरे से, नए नजरिए से चीजों को देखने का और अपनी डेस्टिनी का विधाता खुद बनने का। तो हुए ना आप लकी? तो बस अब देर किस बात की, उठिए, तैयार होइए, खड़े होइए और फटाफट से कॉन्फिडेंस को अपने अंदर
जमा करते हुए एंड कॉन्फिडेंस को अपने अंदर उजागर करते हुए आपने बस अब आगे की ओर ही बढ़ना है। पीछे मुड़ के देखने का तो यहां पे कोई सवाल ही पैदा नहीं होता गाइस। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं। नेगेटिविटी को रिलीज किया जा रहा है, कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी से ही हर तरह की नेगेटिविटी को निकाल करके बाहर फेंका जा रहा है। और साथ ही साथ में एक ऐसा खूबसूरत साथी, क्लोज फ्रेंड आपकी डेस्टिनी में लिख दिया गया है गाइस, फाइल नंबर 1, कि जब भी आपको किसी भी तरह की एडवाइस की जरूरत पड़ेगी ना, आप उस दोस्त को बहुत करीब पाएंगे। और ये साथी किसी भी रूप में हो सकता है। ये आपके इष्ट देव भी हो सकते हैं, एंजल्स भी हो सकती हैं, गार्डियन एंजल्स भी हो सकती हैं, यूनिवर्स भी हो सकती है। तो जिसे आप अपने दिल के सबसे करीब मानते हैं और जिस पर आप आंख बंद करके विश्वास करते हैं, आप समझ लीजिए कि यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपसे कह रही है तथास्तु। जब भी तुम्हें किसी एडवाइस की जरूरत पड़ेगी कोई स्टक सिचुएशन में या डिसीजन लेने में, तो वो एडवाइस आप तक पहुंचा दी जाएगी। एंड नाउ आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा कि मैंने आपको ब्लेस्ड के साथ साथ लकी क्यों कहा। सो दीज आर द गिफ्ट्स जो कि आपकी डेस्टिनी में लिख दिए गए हैं, फाइल नंबर 1। और अब जाते जाते आपके लिए स्पेशल एडवाइस, नोटिस दैट स्पेशल पर्सन। सो यस, मैंने आपको रीडिंग के स्टार्टिंग में ही कहा कि जिन्होंने भी इस फाइल का चयन किया है, ये आपके कनेक्शन से, दैट मीन्स आपके रिलेशनशिप के लिए मुझे फील हो रहा है। और कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपसे इस वक्त यही कहना चाह रही है कि जब ये इंसान आपकी जिंदगी में एंट्री लेगा या लेगी, तो आपने, ऐसा नहीं है कि अपनी पुरानी इनसिक्योरिटीज की वजह से या पुराने रिलेशंस में फेलियर्स देखने की वजह से आपने इस इंसान को भी नजरअंदाज कर देना है, इग्नोर कर देना है। यूनिवर्स चाहती है कि आप अपने आप को हील करें। और ये जो पर्सन आपकी जिंदगी में भेजा जा रहा है, कहीं ना कहीं ये इतना ही स्पेशल है कि इसने आपको भी स्पेशल फील करवाना है। तो आपने इसको इग्नोर नहीं करना है, नजरअंदाज नहीं करना है, रादर इस गिफ्ट को आपने दोनों हाथों से वेलकम करना है और अपने जीवन में वो स्पेस आपने क्रिएट करना है। वो जगह आपने बनानी है कि आप इस पर्सन को, इस स्पेशल पर्सन को वो जगह दे पाएं, प्लस उससे भी वही प्यार आप ले पाएं, वही मान सम्मान ले पाएं जो कि आपके अंदर भी मौजूद है। बिकॉज आप ऐसे इंसान हैं जो कि इक्वल गिव एंड टेक में यकीन रखते हैं। आप इनजस्टिस में नहीं, आप जस्टिस देने में यकीन रखते हैं, जस्टिस पाने में यकीन रखते हैं। आपके अंदर का जो इमोशन है, जो सेंसिटिविटी है, जो काइंड एंड कंपैशनेट नेचर है, एंड कुछ लोग तो यहाँ पे मुझे कुछ इतने ही ज्यादा केयरिंग एंड प्रोटेक्टिवनेस की एनर्जी से भरे हुए दिख रहे हैं, जैसे कि मानो कि आप जिनसे भी मिलते हैं, जिनसे भी बात करते हैं, जिनको आप अपना बनाते हैं, कहीं ना कहीं आप उनको बहुत ज्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं, फिर चाहे वो रिश्ता कोई भी क्यों ना हो। बट अफसोस की बात कि आपको अब तक अपने रंग में रंगने वाला या अपने जैसा कोई इंसान, आपकी इमोशंस को, सेंसिटिविटी को समझने वाला इंसान, आपकी जेनरोसिटी की केयर करने वाला, आपको अप्रिशिएट करने वाला इंसान नहीं मिला है। तो इस वजह से बहुत ज्यादा आपके अंदर नेगेटिविटी आ गई है। बट चूंकि आपको गिफ्ट ही मिल रहा है, नेगेटिविटी के रिलीज होने का गिफ्ट, प्लस जैसा इंसान, जैसा प्यार, जैसी अंडरस्टैंडिंग, जैसा ट्रस्ट आपको चाहिए, कहीं ना कहीं उस इंसान को भी आपके जीवन में ऑलरेडी लिख दिया गया है, डेस्टिन्ड है, बस मिलने भर की देर है। तो चूंकि उसे भेजा जा रहा है, तो आपने उसको वेलकम करना है और कहीं ना कहीं उनके साथ ताल से ताल मिला करके चल करके अपने लाइफ पर्पस को भी पूरा करना है। इस वक्त के लिए आपके लिए यही गाइडेंस आ रही है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई बिलीव कि इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिली होगी। एंड इफ दिस इज सो, वीडियो को एक लाइक जरूर से दें, औरों के साथ भी शेयर करें, और चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, और किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स लेने के लिए मेरे कैटलॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। साथ ही मुझसे जुड़ने के लिए या इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का हिस्सा बनने के लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स की ओर बढ़ें, वहां आपको मेरे सोशल साइट की सारी लिंक मिल जाएगी, जिससे कि आप इस प्यारी सी फैमिली इनविजिबल पेटल्स 369 का हिस्सा बन सकते हैं। तो मैं लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे। हे फाइल नंबर 2, आइए देखते हैं कि आपकी डेस्टिनी में कौन से गिफ्ट्स को लिख दिया गया है। ओके, सो पाइल 2, आपका ध्यान इस वक्त करियर की तरफ है। करियर, फाइनेंसेस, मनी मेकिंग, आप में से बहुत से लोगों का फोकस, झुकाव, रुझान मुझे इस तरफ ही दिख रहा है।
भाई ढेर सारे पैसे कमाना चाहते हैं, करियर में अपना नाम बनाना चाहते हैं, बड़ी ही गोल ओरिएंटेड पर्सन आप मुझे दिख रहे हैं। ऑलराइट, सो पाइल नंबर 2, यूनिवर्स जो इस वक्त आपसे कहना चाह रही है वो ये है कि आप हैं तो प्रैक्टिकल इंसान, बट अगर मैं आपके दिल की बात करूं तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हैं और सेंसिटिव भी हैं आप। जिन्होंने भी इस फाइल का चयन किया है वो कुछ इस तरह की शख्सियत को कैरी करते हैं कि लोगों के सामने तो एकदम रफ एंड टफ जस्ट लाइक अ कोकोनट, नारियल की तरह, लेकिन बाहर से आप जितना ज्यादा रफ एंड टफ हैं या फिर बैलेंस्ड दिखलाते हैं अपने आप को, अंदर से आप उतने ही ज्यादा इमोशनल हैं, काइंड हैं, बहुत ही सेंसिटिव हैं, दूसरों को देख करके झट से पिघल जाने वाले इंसान हैं, दूसरों की तकलीफ आपसे बर्दाश्त नहीं होती। एंड मैं ऐसा भी देख रही हूं कि आपके सपने बहुत बड़े बड़े हैं। चाहे आपने अपनी जिंदगी में एक सपना देखा हो या आपके 1000 सपने हो, किसी को भी किसी के साथ में छोटे बड़े के रूप में कंपेयर नहीं किया जा सकता। और सबसे बड़ी चीज यानी कि सबसे बड़ा सपना जो मैं यहाँ पे देख रही हूं आपका, वो ये है कि आप एक बहुत ही लग्जूरियस एंड लैविश्ड लाइफ जीना चाहते हैं। आप नहीं चाहते आपके पास किसी भी चीज की कमी हो, खास करके पैसों की। रुतबा, मान सम्मान, डेफिनेटली ये तो आपको प्रिय है ही। ऑनर एंड रेस्पेक्ट तो आपको चाहिए ही चाहिए एट एनी कॉस्ट, बट साथ साथ पैसे भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो नेचुरल चीज है, होना भी चाहिए, क्योंकि पैसों की जरूरत आज के डेट में किसको नहीं है। इंसान अपना टाइम, अपना लेबर इसीलिए ही देता है किसी भी काम में कि वो ज्यादा से ज्यादा उन्नति कर सके, तरक्की कर सके और ढेर सारे पैसे कमा सके, ना केवल अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बल्कि अपने परिवार की जरूरतों को भी पूरा करने के लिए। बट अगर मैं आपकी करंट सिचुएशन की बात करूं, पाइल नंबर 2, तो इस वक्त बहुत ज्यादा जगलिंग चल रही है आपके करियर में, और कहीं ना कहीं इस जगलिंग की वजह से आप बहुत ज्यादा इस वक्त मुझे परेशान देख रहे हैं और थोड़े बहुत इमोशनल भी हैं। आप में से कुछ लोग कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई ये जगलिंग आखिर खत्म होगी भी कि नहीं होगी, क्या मुझे स्टेबिलिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या मैंने जिस लैविश एंड लग्जूरियस लाइफ का सपना देखा है, स्टेबल लाइफ का सपना देखा है, एक बैलेंस्ड लाइफ का सपना देखा है, वो मेरा पूरा होगा कि नहीं होगा। जिन्होंने भी इस फाइल का चयन किया है, आपके मन में इस तरह के सवाल काफी समय से घूम रहे हैं एंड प्रेजेंटली आपके करियर एंड फाइनेंस में बहुत ज्यादा स्ट्रगल भी चल रहा है, ऐसा मैं देख पा रही हूं। तो इन दिस केस यूनिवर्स आपसे ये बताना चाह रही है गाइस कि आप परेशान ना हो। पहली बात तो ये है कि कहीं ना कहीं आप जो जिस तरह के आप एक्चुअल इंसान हैं, बेसिकली यू आर अ बॉर्न लीडर। पॉइंट नंबर 2, आप इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट एंड डिटरमिनेंट इंसान हैं, कहीं ना कहीं खुद अकेले भीड़ में अपनी एक पहचान बनाने की आप क्षमता रखते हैं। और अब तक शायद आपका वक्त सही नहीं चल रहा था, क्योंकि स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी की जो आपको तलाश है या ढेर सारे पैसे कमाने की जो आपकी चाह है, वो अगर अब तक पूरी नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डिसबैलेंस्ड वाली लाइफ आप अभी लीड कर रहे हैं, तो यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहती है कि कहीं ना कहीं आपके इस पीरियड का ना एंडिंग हो रहा है। दिस इज एन एंड। एंड वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं जिस जस्टिस की आपको तलाश है ना, जो एक बैलेंस लाइफ आप चाहते हैं, कहीं ना कहीं उससे ही आपके जीवन में एज अ गिफ्ट संजोया गया है। इनफैक्ट नॉट इवन जस्टिस, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपकी डेस्टिनी में उसी लग्जूरियस लाइफ को, उसी लैविश्ड लाइफ को एंड उसी बैलेंस्ड लाइफ को लिख दिया गया है जिसकी कि आपने कल्पना की है, जो कि वाकई में किसी बड़ी ब्लेसिंग से कम नहीं है। आप जो ठाट बाट से रहना चाहते हैं, ढेर सारे पैसे कमाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं इंजॉय करना चाहते हैं अपनी लाइफ को, बहुत ही ज्यादा आप मुझे एडवेंचरस काइंड ऑफ अ पर्सन भी नजर आ रहे हैं जिन्होंने इस फाइल का चुनाव किया है। तो यूनिवर्स आपसे कह रही है कि बहुत हो गया स्ट्रगल और बहुत ज्यादा आपने अपने माइंड में तरह तरह के ख्यालातों को घुमा लिया, नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लिया। बट अब यह समय नहीं है कि जब आप नेगेटिव सोचें और नेगेटिव सोच करके कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को ही मैनिफेस्ट करें। उन्होंने आपकी डेस्टिनी में अबंडेंस, ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी को लिख दिया है और यही सबसे बड़ा गिफ्ट आपको मिलने जा रहा है, जो कि आपसे कोई नहीं छीन सकता। यूनिवर्स आपको इस वक्त यह भी बताना चाह रही है, पाइल नंबर 2, कि बहुत ही जल्दी आपकी तरफ एक नहीं दो अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। इन द फॉर्म ऑफ अ गिफ्ट आपकी तरफ 2 अवसर बढ़ रहे हैं और ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्या उन दोनों अवसरों को एक साथ वेलकम करते हैं या फिर उनमें से किसी एक का चुनाव करते हैं। बट जाहिर सी बात है कि जब एक से ज्यादा ऑप्शंस हमारी जिंदगी में आते हैं, चाहे काम के रूप में या किसी और रूप में,
तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आ ही जाता है, थोड़ा बहुत डाउट भी हमें होता है, और कहीं ना कहीं उस वक्त हम सोचते हैं कि जल्दी जल्दी हम डिसाइड कर लें, जल्दी जल्दी हम ऑप्शंस को ग्रैब कर लें ताकि ये हाथ से ना निकल जाए। तो यूनिवर्स आपसे इस वक्त ये भी बोल रही है कि जब ये दोनों ऑप्शंस आपकी तरफ बढ़ें तो आपने स्लोली एंड स्टेडली पूरा अपना कैलकुलेशन बैठा करके, अपने प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल माइंड का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके, प्लस ऑनेस्ट वे में फेयर तरीके से अगर आप डिसीजन लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो भाग्य है, आपकी जो डेस्टिनी है, उसे आने वाले समय में एक लग्जूरियस लाइफ लीड करने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी जो चाह है ढेर सारे पैसे कमाने की और अपना एक स्टेटस मेंटेन करने की, तो आपकी इस इच्छा को भी आपसे कोई नहीं छीन सकता, ये हो करके ही रहेगा। बट इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इमोशन से नहीं, दिल से नहीं, बल्कि दिमाग से सोचें। बट आई फील कि इसके पहले भी आपको कई तरीके के ऑप्शंस मिले हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, और जब जब आपने दिल की बात सुनी है या दिल से कोई फैसला लिया है तो वो या तो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहा या फिर उसमें आपको कुछ खास फायदा नहीं हुआ। तो इस वक्त यूनिवर्स आपसे चाहती है कि आप एक प्रैक्टिकल, रैशनल एंड फेयर डिसीजन लें, क्योंकि वो डिसीजन लेने का वक्त बहुत ही जल्दी आपके करीब पहुंच रहा है। इट्स ऑलरेडी ऑन द वे टू यू। देखिए यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही क्लियर कट कम्युनिकेशन इन द फॉर्म ऑफ एन अपॉर्चुनिटी आपको रिसीव होगी, और आपके केस में एक नहीं दो है। तो जैसा कि मैंने रीडिंग की शुरुआत में ही कहा, आप चाहें तो दोनों में से किसी एक अपॉर्चुनिटी का चुनाव कर सकते हैं और उस पर कंप्लीटली फोकस्ड होकर के आप अपने करियर एंड फाइनेंस को एक स्टेबल एंड सिक्योर्ड वे में आगे लेकर के चल सकते हैं। अदरवाइज अगर आप दोनों को साथ में लेकर के चलना चाहें तो यस, आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो काबिलियत है, वो पोटेंशियल है। बट हड़बड़ा करके कोई डिसीजन आपने नहीं लेना है। और दूसरी अपॉर्चुनिटी जो आपको मिल रही है, यानी कि पहली अपॉर्चुनिटी जो आपको मिलेगी, वो कहीं ना कहीं सोल प्रोप्राइटरशिप चीज को लेकर के होगी, यानी कि इंडिविजुअली काम करने को लेकर के होगी, फिर चाहे ये बिजनेस हो या सर्विस हो। और दूसरी जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है वो किसी किसी के लिए पार्टनरशिप के फॉर्म में आ सकती है, किसी किसी के लिए ज्वाइंट वेंचर के फॉर्म में आ सकती है। कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है मिलके काम करने का। किसी किसी के लिए ये ऐसा हो सकता है कि एक फुल टाइम ऑफर है और एक पार्ट टाइम ऑफर है। ये भी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे मुझे दिख रही हैं। तो जो भी डिसीजन लेना है, डिसीजन आपने बहुत सोच समझ करके लेना है, अपने प्रैक्टिकल माइंड का आपने इस्तेमाल करना है, और सब तरह से कैलकुलेट करके चीजों को आपने आगे बढ़ना है, यानी कि फ्यूचर का देख करके आपने आगे बढ़ना है। क्योंकि इस वक्त आप जो भी चुनाव करेंगे, कहीं ना कहीं वही चीज आपकी डेस्टिनी बनेगी, और ये डेस्टिनी की ही रीडिंग है, राइट। तो इन दैट केस आपने सबसे पहले तो अपने आपको पुरानी चीजों से, पास्ट में जो भी आपके फेलियर्स हुए हैं या फिर जो भी अनसक्सेसफुल रहा है आपका, उन पास्ट के बैगेजेस से सबसे पहले तो आपने अपने आप को हील करना है, बिकॉज हीलिंग की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है और कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपका साथ भी दे रही है। तो आपने पहले अपने आप को हील करना है और दिल से नहीं, दिमाग से आपने फैसला लेना है। एंड आपके लिए तो भाई यहाँ पे अबंडेंस है, ग्रोथ है, प्रॉस्पेरिटी है। तो आप जैसा जो चाहते हैं अपने करियर में, अपने फाइनेंस में, अपने आप को जिस स्टेटस पे आप लेकर के जाना चाहते हैं, जिस पोजीशन पे आप लेकर के जाना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो स्टोर्ड है, दैट इज डेस्टिन्ड फॉर यू। इट्स जस्ट दैट कि अगर आपने इलॉजिकल होकर के या नॉन फेयर तरीके से कोई डिसीजन लिया तो कहीं ना कहीं ये अपॉर्चुनिटी आप अपने हाथ से गंवा बैठेंगे। तो आपके लिए यही सबसे बड़ा गिफ्ट है जिसका कि आपने सपना देखा है, जो कि आप दिल से चाहते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 2। नाउ कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी आ रही है, ये आपके करियर या फाइनेंस में नहीं, ये किसी कनेक्शन के रूप में आपकी तरफ आ रही है। अगर आपका ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है, पास्ट में अगर किसी के साथ आपकी शादी हुई है और उनके साथ आपका डिवोर्स हो चुका है या डिवोर्स का केस चल रहा है, और एल्स आपकी शादी नहीं हुई है बट अगेन कोई रिलेशनशिप आपका ओवर हो गया है और इस वक्त आप कंप्लीटली सिंगल हैं, या अगर आप विडो हैं और कहीं ना कहीं अपने लिए कोई ऐसा लाइफ पार्टनर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो कि आपको एक सुटेबल एंड सिक्योर्ड एंड स्टेबल फ्यूचर दे सके, जिसके साथ आप अपनी बाकी की जिंदगी को बिता सकें और जिसके साथ आप एक इंडिपेंडेंट लाइफ को लीड कर सकें। फिर चाहे आपने ऐसे किसी पर्सन को या ऐसा कोई रिश्ता मैनिफेस्ट किया है या नहीं किया है। पॉइंट नंबर 2, हियरिन मैं ये देख रही हूं कि आपकी तरफ भी 2 ऑफर बढ़ रहे हैं। जी हाँ, एज अ गिफ्ट इन योर डेस्टिनी यूनिवर्स ने आपको 2 लोगों से मिलवाना है, यानी कि 2 लोगों को आपकी तरफ भेजना है और दोनों में से किसी एक का चुनाव अगेन मैं कहूंगी कि आपको बहुत ही लॉजिकली एंड प्रैक्टिकली करना है। दिल से नहीं, दिमाग से सोच करके आपने डिसीजन लेना है। एंड दिल से नहीं का मतलब है कि इमोशंस या सेंसिटिविटी में बह करके नहीं, बल्कि किस इंसान के साथ में आपका फ्यूचर स्टेबल हो सकता है, आप सिक्योर फील कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ को लीड कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपका जो डिसीजन है इस बेसिस पर होना चाहिए। सो यूनिवर्स आपसे इस वक्त ये बताना चाह रही है कि आपका जो डेस्टिन्ड पार्टनर है, जो कि बहुत ही जल्दी आपकी तरफ बढ़ेगा या बढ़ेगी,
जिसके साथ एक क्लियर कट बातचीत आपके यहाँ पे होती हुई मुझे दिख रही है आने वाले समय में, और जिसके साथ का जो भी कम्युनिकेशन रहेगा या जो भी ये रिश्ता बनेगा वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगा। आई एम सॉरी। तो आपने बहुत ही अपने आप को इमोशन से एंड सेंसिटिविटी से परे रख करके ये डिसीजन लेना है और दोनों में से किसी एक का चुनाव आपने कर लेना है। बिकॉज मैं ऐसा देख पा रही हूं कि जिन्हें भी आप चुनेंगे उनके साथ आपके मैरिज होने के हाई चांसेस हैं। जी हाँ, पाइल नंबर 2। ओके, यस, इन दोनों में से एक पर्सन आपसे उम्र में बड़ा हो सकता है या हो सकती है, और दूसरा आपसे छोटा हो सकता है या हो सकती है। एक ये चीज यहाँ पे दिख रही है। एंड दूसरा मुझे ये नजर आ रहा है कि इस पर्सन की राशि फॉर मोस्ट ऑफ यू टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न हो सकती है, एंड कुछ लोगों के लिए कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एंड साथ ही साथ में जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस भी यहाँ पे दिख रहा है। तो इनमें से कोई भी राशि इस इंसान की हो सकती है। और ये जो भी पर्सन है जिनको यूनिवर्स ने आपके लिए चुना है, कहीं ना कहीं दिस पर्सन इज अ वेरी बैलेंस्ड एंड वेरी फेयर काइंड ऑफ अ पर्सन, फेयर एंड ऑनेस्ट, वेरी लॉजिकल एंड वेरी ट्रांसपेरेंट, प्लस प्रैक्टिकल होने के साथ साथ में ये पर्सन भी कहीं ना कहीं इमोशंस एंड सेंसिटिविटी से भरा होगा, लेकिन एक बैलेंस्ड रूप में। इट्स नॉट लाइक कि बहुत हाई लेवल पर ये पर्सन प्रैक्टिकल होंगे या फिर बहुत हाई लेवल पर इमोशनल होंगे, नहीं। यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये पर्सन चाहे आपसे उम्र में छोटे हों या बड़े हों, बट कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग वाले होंगे ये पर्सन, एंड अलॉन्ग विद दैट फेयर तरीके से चीजों को सोचना, समझना, अंडरस्टैंड करना, एंड इक्वल वे में म्यूचुअल वे में रेस्पेक्ट करना एंड लोगों को ऑनर प्रोवाइड करना, कहीं ना कहीं इस पर्सन की मैं ट्रेड्स देख पा रही हूँ। सो यस, ये गिफ्ट जो है ये आपकी डेस्टिनी में यूनिवर्स ने लिख दिया है, एंड दिस गिफ्ट इज ऑलरेडी ऑन द वे टू यू, जिनके साथ आपका राब्ता किसी भी मोमेंट में हो सकता है। ठीक है, सो बी रेडी। एंड नाउ हम देखते हैं फर्दर गिफ्ट्स आपके लिए क्या है। देखिए आ गया ना, ब्यूटीफुल वुमेन। तो यस, ऑफ कोर्स, चाहे विमेन हो या मेन हो, बट अगर ये मेल है तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम, एंड अगर ये फीमेल है तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होने वाली हैं। तो ऑफ कोर्स प्रपोजल्स आर ऑन द वे टू यू, जस्ट द कंफर्मेशन। एंड यस, फॉर मोस्ट ऑफ यू इन योर करियर, जैसे कि मैंने कहा था कि पार्टनरशिप या फिर ज्वाइंट वेंचर हो सकता है, उसका प्रपोजल भी आपको आ सकता है। सो अगेन देयर इज अ कंफर्मेशन ओवर हियर। तो यहाँ पे नई प्रोफेशनल पार्टनरशिप, डेफिनेटली इसका गिफ्ट आपको मिल रहा है, एंड हाई चांसेस हैं कि ये जो पार्टनरशिप होगी आपकी, यानी कि प्रोफेशनल पार्टनरशिप, ये किसी फीमेल के साथ होने के हाई चांसेस हैं। और अगर बाय एनी चांस ये पर्सन मेल होते हैं जिनके साथ आप प्रोफेशनली पार्टनरशिप में आओ, तो इनका जो फेमिनिन एनर्जी है, यानी कि फेमिनिन पार्ट है, दैट इज केयर, अटेंशन, अफेक्शन, ये इनके अंदर आप ज्यादा पाएंगे। ठीक है, सो यस, पर्सनल प्रपोजल्स, प्रोफेशनल प्रपोजल्स, न्यू ऑफर्स, दैट मीन्स यानी कि न्यू प्रपोजल्स, ऑफर्स एंड अपॉर्चुनिटीज आर ऑलरेडी ऑन द वे टू यू। तो बहुत जल्दी आपकी झोली में ये सब कुछ गिरने जा रहे हैं, डेस्टिन्ड है, तो किसी भी वक्त ये आपको मिल सकते हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट देखिए, मैरिज में टेक प्लेस सून। अभी मैंने कुछ देर पहले आपसे यही बात कही थी कि इन्हीं कार्ड्स में नजर आ रहा है, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जस्टिस है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। तो यस, ऑफ कोर्स, एंड इट्स जस्ट द कंफर्मेशन कि बहुत ही जल्दी इनके साथ आपकी शादी होने के हाई चांसेस हैं, एंड बहुत अच्छी बॉन्डिंग आपको मिलने जा रही है। कहीं ना कहीं ये जैसे भी पार्टनरशिप है, पर्सनल लेवल पे है या प्रोफेशनल लेवल पे है, कहीं ना कहीं बहुत ही खूबसूरत बॉन्डिंग आपकी डेस्टिनी में एज अ गिफ्ट लिख दिया गया है। एंड आपके जो एग्जिस्टिंग जो कनेक्शंस भी हैं, कहीं ना कहीं उसमें भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग मैं होते हुए देख रही हूँ। ये भी आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। एंड एक ऑस्पिशियस फंक्शन, दैट इज मैरिज, एंगेजमेंट, रोका, ये कुछ ना कुछ आता हुआ दिख रहा है। तो दिस इज ऑल्सो डेस्टिन्ड। तो ये सारे के सारे उपहार आपको मिलने जा रहे हैं, आपकी डेस्टिनी में लिखे हुए उपहार। और क्या है? क्रिएटिविटी विथ डिटर्मिनेशन। वाओ। सो हेयरन जो अगला गिफ्ट आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है वो आपको मिल रहा है क्रिएटिविटी का उपहार, क्रिएटिविटी का गिफ्ट। तो आपके अंदर अगर कोई क्रिएटिव स्किल है, जो कि हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ हुनर होता ही होता है, कहीं ना कहीं उसमें आपको और भी ज्यादा इजाफा, और भी ज्यादा एनहांसमेंट नजर आएगी। कहीं ना कहीं आपके दिमाग का जो घोड़ा है ना, वो बहुत तेजी से दौड़ने लगेगा, मैं ये देख पा रही हूँ। एंड दिस इज समथिंग जिसने कि आपके अंदर के टैलेंट को, आपके इनर ब्यूटी को और भी निखारना है। एंड कहते हैं ना कि टैलेंट एक ऐसी चीज है जिसे चाह करके भी कोई नहीं छीन सकता, राइट? नॉलेज एंड टैलेंट। तो ब्रह्मांड ने आपकी डेस्टिनी में क्रिएटिविटी को कहीं ना कहीं लिख दिया है। और अगर आप उनमें से हैं जिनकी क्रिएटिव स्किल्स बहुत ही लोअर है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप
के लिए भी ये एक समझ लीजिए कि सुनहरा मौका है इस वक्त अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान देने का, और जो भी आपकी क्रिएटिव स्किल्स हैं, जो भी टैलेंट्स हैं, जो भी हुनर हैं, उनको पॉलिश करने का, बिकॉज दिस इज समथिंग जो कि इस वक्त अगर आप इस पर ध्यान देते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपको बहुत आगे तक लेकर के जाएगी और आपकी आने वाली सक्सेस एंड ग्रोथ में भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। एंड अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे है डिटर्मिनेशन। तो यस, स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड डिटर्मिनेशन का गिफ्ट आपको मिल रहा है। तो अब से आपने जो भी करना है, जो भी डिसीजन लेना है, जो भी एक्शन लेना है, जो भी काम करना है, उसमें एक फुल ऑन डिटर्मिनेशन की एनर्जी है कि लाइक कोई आपको जितना भी झुकाने की कोशिश करे या दबाने की कोशिश करे या फिर अपना मत, अपना ओपिनियन आपके ऊपर डालने की कोशिश करें, कहीं ना कहीं एक बार जो अब आप डिसाइड कर लोगे, वो तो कहते हैं ना कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं किसी और की नहीं सुनता। एक मूवी का डायलॉग है, शायद सलमान खान की मूवी का। तो दिस इज समथिंग लाइक दैट। मुझे वही डायलॉग अभी चैनल हो रहा है, ठीक है। तो यस, दिस इज द गिफ्ट विच यू आर गेटिंग। वाओ, आपके लिए तो बहुत सारे और गिफ्ट्स आए हैं। चलिए देखते हैं, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है गाइस, फाइल नंबर 2। सो बी रेडी टू रिसीव दिस इन्फॉर्मेशन। और ये कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हो सकती है जिसका इंतजार आप में से कुछ लोग शायद कर रहे हैं, और जो नहीं भी कर रहे हैं तो भी ये इन्फॉर्मेशन आपके डोर पे नॉक नॉक कर सकती है। आपके करियर से रिलेटेड हो सकती है, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकती है। रोमांटिकली इन्वॉल्वमेंट विद समवन। तो यस, रोमांस का टाइम आ गया है। ये गिफ्ट आपको दिया जा रहा है यूनिवर्स की ओर से। आपका नया मेंटल एटीट्यूड बनने वाला है, स्टार्ट होने वाला है, और कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी में एक न्यू मेंटल एटीट्यूड को भी ऐड कर दिया गया है। तो अब आपके सोचने समझने का जो नजरिया रहेगा, कहीं ना कहीं आपका जो परसेप्शन रहेगा, उसमें ना केवल आपको बल्कि आपसे जुड़े लोगों को भी कुछ नयापन का एहसास होगा। पीपल विल बी बाउंड टू टेल यू कि यार तुम्हारी थिंकिंग कैसे बदल गई या फिर तुम्हारा परसेप्शन कैसे चेंज हो गया, समथिंग लाइक दैट। ग्रेट। हाँ, सनशाइन का गिफ्ट मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके अंधकारमय जीवन में नया सवेरा आ रहा है। चारों तरफ सूरज चाचू की रोशनी बिखरती हुई मुझे दिख रही है। ढेर सारी हैप्पीनेस को, जॉय को, एंथुसियाज्म को, एंड उसके साथ साथ में न्यू होप्स को एंड न्यू लीप ऑफ फेथ को आपकी डेस्टिनी में लिख दिया गया है। और ये सारे के सारे गिफ्ट्स आपको मिल रहे हैं। मीटिंग द पर्सन ऑफ योर ड्रीम। तो यस, कुछ लोगों के लिए तो इन द फॉर्म ऑफ अ प्रपोजल, रोमांटिकली जिनके साथ आप इन्वॉल्व होने जा रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ये कोई सेलिब्रिटी हो सकते हैं या फिर आपका कोई आइडॉल हो सकता है, जिसे कि आप मेंटोर मानते हैं, गुरु मानते हैं, गाइड मानते हैं। काफी समय से इच्छा है अगर उनसे मिलने की, तो यस, यूनिवर्स कह रही है तथास्तु। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वाओ, कर्मा स्पीक्स। यस, ऑफ कोर्स जस्टिस की एनर्जी है। तो यस, अपने अच्छे सुकर्मों का जो फल है वो कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी में लिख दिया गया है, पाइल नंबर 2। और एज अ गिफ्ट आपने अब तक जो भी अच्छे कर्म किए हैं, लोगों का भला किया है, कभी किसी के साथ कोई छल कपट नहीं किया, जानबूझ करके किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी को हर्ट नहीं किया, किसी को रुलाया नहीं, और किसी ना किसी तरीके से आप जो लोगों के काम आए हैं और निस्वार्थ भाव से जो आपने तन से, मन से, धन से लोगों की हेल्प की है, समझ लीजिए आपको अपने उन्हीं अच्छे कर्मों का फल मिलने का समय आ चुका है, टाइम आ चुका है। और यूनिवर्स आपसे कह रही है कि आपका जो भाग्य है वो वाकई में अब चमकने वाला है। सूरज चाचू की तरह कहीं ना कहीं वो वाकई में चमकता हुआ मुझे दिख रहा है। बिकॉज यहाँ पे आपने कुछ बड़ा करने का सोचा है, अपने आप को उस ऊंचाई पे लेके जाने का सोचा है, चाहे वो रिलेशनशिप की बात हो या करियर की बात हो या फाइनेंसेस की बात हो या घर वगैरह लेने की बात हो, जिस किसी भी डोमेन में जहां पे आपकी ये दिली इच्छा है कि कहीं ना कहीं आपके पास इतना ज्यादा धन अर्जित हो, इतना ज्यादा आपके पास पैसे हो, मनी हो, जिससे कि आप उन लोगों की हेल्प कर पाए जिनको वाकई में फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है। तो ये भी कहीं ना कहीं आपके गुड कर्मा में मैं शामिल होता हुआ देख रही हूँ। एंड इसी की बदौलत आपको अब तक जो भी आपने अच्छे काम किए हैं उसका फल अगर अभी तक नहीं मिला है, तो एज अ गिफ्ट आपकी डेस्टिनी में आपके कर्मों के, आपके सुकर्मों के फल को लिख दिया गया है। और ये किसी भी रूप में, कैश, काइंड, मटेरियल गेन, किसी भी रूप में आपकी तरफ बढ़ रहा है। इट्स जस्ट दैट कि आपने नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव होकर के ही इन सारी चीजों को वेलकम करना है, इन गिफ्ट्स को आपने वेलकम करना है और अपने प्रेजेंट में एंड आने वाले फ्यूचर के बारे में प्रॉपर प्लानिंग करनी है, ना कि पास्ट में जो अनवांटेड चीजें हुई हैं या फिर जो भी अनसक्सेसफुल प्लान्स आपके रहे हैं उनके बारे में आपने सोचना है, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके लिए स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो यस, यूनिवर्स चाहती है, इनफैक्ट आपसे कह भी रही है कि बहुत बड़ा बदलाव आपने देखना है। चूंकि डेस्टिनी की बात कर रहे हैं, भाग्य की बात कर रहे हैं, और भाग्य यूं ही तो नहीं पलट जाता है ना, और आपके भाग्य में तो इतनी खूबसूरत चीजें लिखी हुई हैं। तो यस, समय है बड़े बदलाव का, समय है एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन का। तो ट्रांसफॉर्मेशन से आपने घबराना नहीं है,
कोई चीज बदल रही है, कोई चीज चेंज हो रही है, तो उसके लिए आपने एकदम तैयार रहना है। एंड जितना ज्यादा आप फ्लेक्सिबल रहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, आपके लिए ये फेज उतना ही इजीली निकल जाएगा। एंड निकल जाएगा से मेरा मतलब है कि उतनी ही जल्दी आपकी न्यू जर्नी स्टार्ट होगी, नया चैप्टर आपका स्टार्ट होगा और नएपन की आपको अनुभूति होगी। जिस सनशाइन की तलाश आपको इतने समय से रही है और जिस तरह की करियर की, फाइनेंसेस की, रिलेशनशिप की आपको चाह रही है, जिसका आपने सपना देखा है, अगर आप उन सपनों को जीना चाहते हैं तो जरूरी है कि समय समय पर हो रहे बदलाव को एकदम हंसी खुशी बिना स्ट्रगल किए, बिना डिफिकल्टी के वेलकम करना। और एक बार जब हम ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत ही इजीली एंड फ्लेक्सिबल वे में वेलकम करना सीख जाते हैं ना गाइस, तो हमारे लिए गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना बहुत ईजी हो जाता है। और यूनिवर्स इस वक्त आपसे वही करने को कह रही है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे पाइल नंबर 2। आई बिलीव कि इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिली होगी। एंड इफ दिस इज सो, इस वीडियो को एक लाइक जरूर से दें, शेयर इट विद अदर्स एंड सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें फॉर फ्यूचर वीडियोस नोटिफिकेशंस। और हाँ, यूनिवर्स को अपना फुल ऑन ग्रेटिट्यूड देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इतने खूबसूरत डिवाइन गिफ्ट्स को भी आपने जरूर से क्लेम करना है, ताकि आप अपने सपनों की दुनिया जो कभी ना कभी आपने देखी है उसे फुल फ्लेजेडली जी सकें। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड किसी भी तरह के क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए मेरे कैटलॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। मुझसे जुड़ना चाहें या इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का हिस्सा बनना चाहें तो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लें, वहां पे आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। सो प्लीज टू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिफोर लीविंग। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे। हेलो पाइल नंबर 3। तो आइए देखते हैं कि आपकी डेस्टिनी में किन गिफ्ट्स को लिख दिया गया है। सो पाइल नंबर 3। आई गेस मुझे सबसे पहले आपको एक खुशखबरी दे देनी चाहिए। वेल, यहां मैं देख रही हूं पाइल नंबर 3 कि आपने जो मैनिफेस्ट किया है ना, कोई विश आपने मांगी है, कुछ आपने चाहा है, प्रेयर्स की हैं बहुत ज्यादा, और कहीं ना कहीं दिलो जान से उस पर्टिकुलर चीज को लेकर के आपने दिल से मैनिफेस्ट किया है, तो आपकी वो मैनिफेस्टेशन पूरी होने जा रही है। ठीक है जी। और जो भी चैलेंजेस रहे हैं ना अब तक, प्रेजेंटली इस वक्त आप जिन भी डिफिकल्टी से गुजर रहे हैं, चाहे अपने रिलेशनशिप में, अपने करियर में, अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, कहीं ना कहीं उनसे छुटकारा पाने का वक्त तो आ गया है। लेकिन यहां पे मैं ये भी देख पा रही हूं पाइल नंबर 3 कि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये बात चल रही है कि आई एम ट्रैप्ड, मैं फंस गया हूं या फंस गई हूं, और बहुत ही बैडली आप ट्रैप्ड हैं। आपको इस तरह के ख्यालात, इस तरह के थॉट्स बराबर आपके दिलो दिमाग में घूम रहे हैं, और आप जितना ज्यादा इस थॉट से निकलने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही ज्यादा आप इसमें घुसते चले जा रहे हैं। आई एम सो सॉरी गाइज फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, बट कांट हेल्प इट। सो यस, यहाँ पे एज आई वाज सेइंग कि ऑल्दो आपके करंट चैलेंजेस ओवर हो रहे हैं, यूनिवर्स आपको फिलहाल यही बताने की कोशिश कर रही है कि कहीं ना कहीं आपके लिए जो फॉरवर्ड मूवमेंट का जो दरवाजा है ना कहीं वो खोल दिया गया है। इट्स ऑलमोस्ट ओवर। लाइक जो कुछ भी अभी इस वक्त आपकी जिंदगी में चल रहा है, बुरा, बहुत बुरा, डिफिकल्टीज, पेनफुल सिचुएशन, हर्डल्स, परेशानियां, दिक्कत, चाहे किसी भी डोमेन में क्यों ना हो, हेयर इन उन सबका ऑलमोस्ट एंड हो चुका है। और कहीं ना कहीं न्यू पॉसिबिलिटीज एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज आपके लिए संजो दी गई है। आपको यूनिवर्स की तरफ से सबसे बड़ा गिफ्ट यही मिल रहा है। रादर 2 गिफ्ट्स हैं आपके लिए सबसे बड़े। नंबर 1, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, एंड नंबर 2 कि न्यू पॉसिबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज का दरवाजा आपके लिए खोल दिया गया है, जहां पे आप अपने हिसाब से अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा सकते हैं, प्लानिंग, प्लॉटिंग, स्ट्रेटेजीज ये सब कर सकते हैं, होमवर्क कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। इनफैक्ट आपकी तरफ कुछ ऑफर्स भी बढ़ रहे हैं, एंड अगर एक से ज्यादा ऑफर आपकी तरफ बढ़ता है तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स की ऐसी ब्लेसिंग है आपके ऊपर गाइज कि उन्होंने आपकी हेल्प करनी है उन ऑफर में से सही ऑफर को चुनने का, सही अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का। बट प्रॉब्लम यहाँ पे सिर्फ एक ही दिख रही है कि दिस डेविल एनर्जी, जिसने बेसिकली आपका दिमाग खा लिया है। यहाँ पे मैं यही देख रही हूं कि आप लगातार किसी एक या 2 चीज को लेकर के
कॉन्स्टेंटली सोचे चले जा रहे हैं एंड कुछ इस कदर आप इस नेगेटिविटी में उलझ से गए हैं, आप इतना ज्यादा ट्रैप्ड हो गए हैं कि अगर ये इल्यूजन भी है तो कहीं ना कहीं आप उस इल्यूजन को सच मान बैठे हैं। और इस चलते क्या हो रहा है कि आपका ध्यान जो है, आपका फोकस जो है, वो आने वाली अपॉर्चुनिटीज पर, ऑफर्स पर, या फिर होमवर्क्स में, प्लानिंग में, स्ट्रैटेजीज में नहीं लग करके कहीं ना कहीं इसी में आपका समय बीत रहा है, आपकी एनर्जी एक्चुअली इसी में वेस्ट होती चली जा रही है और आप ढीले पड़ते चले जा रहे हैं। आप आगे नहीं बढ़ रहे, एक्शन नहीं ले रहे, जहां पे जो डिसीजन लेना है वो नहीं ले रहे, जहां आपको जो काम करना है वो आप नहीं कर रहे हैं। तो हियर इन आपसे ये कहा जा रहा है, यूनिवर्स आपसे ये कह रही है कि अगर, चूंकि यहाँ पे तो समस्या काफी गंभीर दिख रही है, बट ये आप बेटर जानते हैं कि इस वक्त आपकी प्रेजेंट कंडीशन क्या है। मुझे तो यहाँ पे कंडीशन काफी सीरियस नजर आ रही है एंड एज बिकॉज कंडीशन काफी सीरियस है, मैटर काफी सीरियस है, इसीलिए यूनिवर्स भी आपसे ये कह रही है कि जितना जल्दी हो सके आपने इस नेगेटिविटी से अपने आप को बाहर निकालना है। और इसके लिए अगर आपको किसी काउंसलर की, हीलर की, थेरापिस्ट की, डॉक्टर की जरूरत हो तो उनसे जाकर के मिलें और इमीडिएटली रेमेडियल मेजर्स लें, ताकि जो अपॉर्चुनिटीज एंड पॉसिबिलिटीज आपके लिए बढ़ रही हैं और जिसमें देखिए सन की एनर्जी है, सनशाइन है यहाँ पे, नया सवेरा है, न्यू जर्नी है। तो इस जर्नी को ग्रैब करने के लिए आपका इस डेविल एनर्जी से निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको किसी मेंटोर की, किसी गाइड की इस वक्त जरूरत है। उनसे मिल करके आपने अपने आप को हील करना है। वो जो भी रेमेडीज आपको सजेस्ट करते हैं उसके हिसाब से आपने इस तरह की एनर्जी से अपने आप को बाहर निकालना है। और उसके बाद आप देखिए कि किस तरीके से आगे का रास्ता आपके लिए सिर्फ और सिर्फ नए जोश से एंड न्यू पाथवे से भरा हुआ है, न्यू डायरेक्शन से भरा हुआ है। एवरीथिंग इज नया नया, फ्रेश एनर्जी है एकदम। क्योंकि करंटली जो आपके जीवन में चल रहा है वो तो हो रहा है दी एंड। जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी डिफिकल्टीज हैं, उसको यूनिवर्स ने एंड कर दिया है। और यही गिफ्ट आपकी डेस्टिनी में उन्होंने लिखा है कि अब जो आपका नया चैप्टर स्टार्ट होगा, न्यू जर्नी जो स्टार्ट होगी, उसमें कहीं ना कहीं आपके पास, आपकी तरफ ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज एंड पॉसिबिलिटीज बढ़ेंगी। और एक से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं तो इसमें यूनिवर्स ने भी आपका साथ देना है। और कहीं ना कहीं आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ज्यादा ब्राइट है। यहाँ यूनिवर्स आपसे ये भी कह रही है। बट चूंकि इस वक्त आप डेविल एनर्जी में फंस गए हैं और कहीं ना कहीं आप समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से अपने आप को हील किया जाए, या फिर किस तरीके से अगर ये कोई एडिक्शन है या कोई ऑब्सेशन है तो किस तरीके से उससे अपने आप को निकाला जाए। तो इसके लिए आप मेंटोर, गाइड, हीलर, थेरेपिस्ट, डॉक्टर, जिसकी भी आपको इस वक्त जरूरत है, उनसे मिलकर के आप इस चीज का तो पहले इलाज करें। ठीक है। साथ ही साथ यूनिवर्स आपसे ये भी कह रही है कि अभी तक आपने जो भी प्लान्स बनाए हैं, जो भी जिस तरह से आप चले हैं, दैट्स परफेक्टली फाइन और वो अच्छा है। इसीलिए कहीं ना कहीं आपने जो सोचा है, जो मैनिफेस्ट किया है, वो आपको मिल रहा है। लेकिन अब आने वाले समय में जो भी अपॉर्चुनिटीज एंड पॉसिबिलिटीज आपकी तरफ बढ़ेंगी, कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा और डेडिकेशन की, हार्ड वर्क की, एफर्ट्स की, आपकी स्ट्रॉन्ग विल पावर की एंड कॉन्फिडेंस की जरूरत पड़ेगी। तो जब आप इस तरह की एनर्जी से अपने आप को बाहर निकाल लेंगे, अपने आप को हील कर लेंगे एंड यू विल बी फिट एंड फाइन टू गो, तो कहीं ना कहीं वो रास्ता भी आपको दिखा दिया जाएगा। क्योंकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ। बहुत ही जल्दी आपकी तरफ कोई प्रपोजल बढ़ रहा है। किसी किसी के लिए ये रोमांटिक ऑफर हो सकता है, किसी किसी के लिए ये मैरिज का ऑफर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये बेबी का शावर भी हो सकता है। बिकॉज यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि काफी दिली तमन्ना रही है आपकी, आप काफी समय से बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हो सकता है कि आप बेबी को ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कंसीव करना चाहते हैं, घर में बच्चों की किलकारियों को गूंजते हुए सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, अपना घर परिवार बेसिकली ग्रो करना चाहते हैं। तो यस, जिनकी ऐसी तमन्ना है तो आपकी वो इच्छा भी पूरी होने जा रही है। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से आपको ये गिफ्ट भी आपकी डेस्टिनी में लिख दिया गया है। बस जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ इमीडिएटली अपने आप को इस नेगेटिविटी से बाहर निकालने की और बैठ करके हाथ में हाथ धरे बैठ करके वेट नहीं करने की कि अपने आप ही ये चीज ठीक हो जाएगी। ये नहीं करना है। ये काम अब तक आप करते आ रहे हैं गाइस। फाइल नंबर 3, ये काम आपने नहीं करना है। दिस इज अ हाई टाइम जब आपको मेंटोर की जरूरत है, गाइड की जरूरत है या हीलर की जरूरत है। और अगर ये कोई हेल्थ इशू है तो यस ऑफ कोर्स अच्छे डॉक्टर की आपको जरूरत है। सो अपने आप को इस एडिक्शन से, ऑब्सेशन से या इस नेगेटिव थॉट से या जो भी है ये, आई डोंट नो, यू बेटर नो कि ये क्या है, बट इससे अपने आप को निकालने के लिए जितना हो सके अपने आप को एजुकेट करें और जल्दी से जल्दी आपने ये काम करना है ताकि जो भी आपकी तरफ बढ़ रहा है और जो कि काफी ब्यूटीफुल है, बहुत ही खूबसूरत है, सन की एनर्जी है, राइट। तो एंड साथ में है मैजिशियन। तो यस, जो भी है ये कहीं ना कहीं ये आपकी मैनिफेस्ट की हुई चीज है और जो आपने मैनिफेस्ट किया है, चूंकि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने जा रही है तो उसी से रिलेटेड है। हेंस इस नेगेटिविटी से निकलना आपके लिए इस वक्त बहुत जरूरी है और ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट गाइडेंस है आपके लिए, फाइल नंबर 3।
ऑलराइट, चलिए फर्दर गिफ्ट्स देख लेते हैं आपके लिए। वाओ, हर तरह की एविल आई से आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ये चीज आपकी डेस्टिनी में लिख दी गई है। कहीं ना कहीं विजडम की बात है, तो यस, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करना, ये आपकी डेस्टिनी में लिख दिया गया है। अब ये किताबी नॉलेज है या फिर बुकिश नॉलेज या फिर इंटरनेट से कुछ पढ़ना या फिर किसी और तरह की डिग्री हासिल करना, ये कुछ भी हो सकता है। तो यस, ये भी आपके लिए लिख दिया गया है, संजो दिया गया है। कहीं ना कहीं ये डेस्टिन्ड है। तो अगर आप हायर डिग्री लेना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं या कोई कोर्स करना चाहते हैं तो बिल्कुल ग्रीन सिग्नल है यहाँ पे। और कुछ लोगों के लिए तो क्राउन है। तो यस, अपने आप को मिस प्रिंसेस या फिर मिस्टर प्रिंस की तरह डेफिनेटली आपने ना केवल खुद को ट्रीट करना है बल्कि लोगों ने भी आपको वैसे ही कुछ ट्रीटमेंट देनी है, ठीक है ना। तो स्पेशल केयर, स्पेशल अफेक्शन, स्पेशल लव, ये कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी में यूनिवर्स ने लिख डाला है। वाओ, बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट। हो, आपके लिए 3-3 है। देखिए आ गया ना बेबी, क्यूट बेबी। मैंने बोला ना, अगर आप बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो बी रेडी, बहुत जल्दी आपको ये गुड न्यूज सुनने को मिलेगी गाइज। कुछ नया शुरू करने का गिफ्ट आपको दिया जा रहा है और ये नया कुछ भी हो सकता है। नया रिश्ता, नया काम, नया प्रोजेक्ट, नए घर में एंट्री, कोई नए तरीके का एडवेंचर, नए दोस्त, एनीथिंग, कुछ भी। तो कुछ ना कुछ आपकी जिंदगी में नया स्टार्ट हो रहा है और ये गिफ्ट आपकी डेस्टिनी में लिखा गया है। साथ ही साथ एक्साइटमेंट है और कहीं ना कहीं ढेर सारा प्यार आपके ऊपर बरसने वाला है। एंड किसी को यहाँ पे गड़ा हुआ खजाना मिल सकता है। ओ माय गॉश, साथ ही साथ में विनिंग लॉटरी। तो पाइल नंबर 3, यहाँ पे आप में से कुछ लोगों को तो कोई गड़ा हुआ खजाना मिल रहा है, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, समथिंग लाइक दैट। किसी को ये पुश्तैनी प्रॉपर्टी के रूप में भी मिल सकता है। एंड कुछ लोगों की लॉटरी लग रही है, वो डेस्टिन्ड है। और जो भी कमियां रही हैं आपके जीवन में, यूनिवर्स आपसे कह रही है कि वो सारी कमियों को, जिसके जीवन में जो कमी है, चाहे प्यार की कमी है, पैसे की कमी है, कपड़े लत्ते की कमी है, मेकअप किट की कमी है, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है ना, जूते, चप्पल, व्हाटसोएवर इट इज, जिस चीज की भी कमी आपको अपने जीवन में खल रही है, वो सारी की सारी कमियों को यूनिवर्स ने फिलअप करना है। यू आर गोइंग टू ओवरकम ऑफ दिस क्राइसिस एंड ये आपसे कोई नहीं छीन सकता। वाओ, देन वी हैव फियर, एंजाइटी, आई टोल्ड यू, कुछ ना कुछ तो नेगेटिविटी है यहाँ पे, एंड पीस। तो भाई यूनिवर्स ने बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट आपको दिया है गाइस। यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रही है कि जो भी डर या जो भी एंजाइटी, जो भी चिंता फिक्र आपके जीवन में अब तक रही है, यूनिवर्स उन सारी चीजों को आपसे लेकर के, यानी कि आपसे छीन करके आपको शांति का गिफ्ट दे रही है। अब आपके जीवन में किसी तरह के डर का, किसी तरह के एंजाइटी का कोई वास नहीं रहेगा। सिर्फ और सिर्फ सुकून की अनुभूति, पीस की अनुभूति आपने करनी है। शांति का माहौल है। मुझे एक गाना चैनल हो रहा है, पता नहीं ये कौन सी मूवी का गाना है, यहाँ पे सब शांति शांति है, सुना होगा आपने, बहुत पुराना सॉन्ग है। तो यस, कहीं ना कहीं आप मुझे यही गाना गाते हुए दिख रहे हैं आने वाले समय में। वाओ, लेट्स सी और क्या गिफ्ट्स हैं आपके लिए। सो आने वाले समय में जो भी इन्वेस्टमेंट आप करोगे, जिस किसी का भी, चाहे अपने टाइम का हो, मनी का हो, अपने लेबर का हो, बहुत ही केयरफुल तरीके से आपने करना है। तो कहीं ना कहीं मैच्योरिटी का गिफ्ट आपको मिल रहा है। आपका जो भी नेगेटिव एटीट्यूड रहा है उसको लेट गो करने का गिफ्ट मिल रहा है। एंड रिकॉग्निशन है, सन की एनर्जी थी ही यहाँ पे, राइट। सो यस, लोगों में आपकी ख्याति, नेम, फेम, पॉपुलैरिटी, इसका गिफ्ट आपको मिल रहा है। अगर आप कोई पब्लिक फिगर हैं, यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर हैं, या फिर किसी ना किसी तरीके से आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए हैं, या फिर आपका काम ऑनलाइन काम है जहां पे लोगों से आपका मिलना जुलना, ये कॉमन टर्म्स हैं आपके लिए, तो यस, बहुत जल्दी लोगों में आपकी ख्याति, आपकी रिकॉग्निशन होती हुई दिख रही है। और ये सारे के सारे गिफ्ट्स आपकी डेस्टिनी में कुछ इस तरीके से संजो दिए गए हैं कि इन्हें आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। ऑलराइट, फाइल नंबर 3। और अब आगे बढ़ने के पहले, यानी कि आपके लिए स्पेशल एडवाइस देखने के पहले, यहाँ पे मुझे कुछ नंबर्स दिख रहे हैं। तो ये हो सकता है आपके बर्थ मंथ हो या फिर आपके बर्थ डेट्स हो। तो मई जून का महीना नजर आ रहा है, कुछ लोगों के लिए जुलाई अगस्त है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जनवरी एंड अक्टूबर भी दिख रहा है। सो ये आपके बर्थ मंथ्स हो सकते हैं। एंड अगर मैं डेट्स की बात करूं तो किसी भी महीने की 6, 15, 24, 1, 10, 19, 28, 7, 16, 25, 5, 14, 23 या 8, 17, 26, इन तारीखों में आपका जन्मदिन आ सकता है। तो मैच करें तो अच्छी बात है, बट अगर मैच ना करें तो कोई बात नहीं, क्योंकि जनरल रीडिंग है एंड सारी की सारी चीजें रेजोनेट हो ऐसा जरूरी तो है नहीं, है ना।
सो अब देख लेते हैं कि आपके लिए स्पेशल एडवाइस क्या है। रिक्लेम योर पावर। यूनिवर्स आपसे कह रही है कि अपने पावर में आ जाइए। कहीं ना कहीं जो आपने अपने आप को जो दूसरों से अंडर एस्टिमेट कर लिया है, वजह चाहे कुछ भी क्यों ना हो, क्योंकि यस यहाँ पे डेविल की एनर्जी है, तो कुछ तो ऐसा है जो आपको डरा रहा है, सता रहा है, और कहीं ना कहीं आप हो सकता है कि दूसरों की बातों में आकर के अपने दिमाग का दही कर रहे हो। कई बार ऐसा होता है कि हम जब दूसरों की बातें सुनने लग जाते हैं तो इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। हालांकि आप इन्फ्लुएंस्ड होने वाले पर्सन में तो है नहीं मोस्ट ऑफ यू, लेकिन यस कई बार जब सिचुएशन सही नहीं रहती है या जब इंसान बहुत ज्यादा जूझ रहा होता है, डिफिकल्टीज में होता है, पेनफुल सिचुएशन में होता है, तो जो जैसा बोलता है हम कहीं ना कहीं उसी हवा में बहने लगते हैं। तो टाइम हैज कम। यूनिवर्स आपसे कह रही है कि जब आपने अपनी पावर को अपने हाथ में लेना है। अब चूंकि आपके अंदर स्पेशल टैलेंट्स हैं, हुनर है, कैपेबिलिटीज हैं, और आप बेटर जानते हैं कि आपकी पावर्स क्या क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या क्या है। करेक्ट। यहाँ पे सबकी अलग अलग स्ट्रेंथ होंगी। तो जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, जो भी आपकी पावर है, उसे आपने अपने हाथ में लेकर के अपने माइंड का इस्तेमाल करके अब आगे बढ़ना है, क्योंकि आपके लिए आगे का रास्ता खोल दिया गया है और करंट सिचुएशन को कंप्लीटली आपके जीवन से ऑफ कर दिया गया है। सो दिस इज द हाई टाइम जब आप अपने जीवन की बागडोर को अपने हाथ में लें और किसी को भी अपनी जिंदगी को कंट्रोल ना करने दें। आप खुद सक्षम हैं, आपके अंदर उतना पोटेंशियल है कि आप कॉन्फिडेंटली अगर आगे बढ़े तो कहीं ना कहीं बहुत ही आगे तक जा सकते हैं, और जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। सी मैजिशियन की एनर्जी है, इसीलिए मैंने रीडिंग की शुरुआत में ही कहा कि आपके लिए गुड न्यूज है। तो सोचिए कि जब आपके अंदर इतनी ज्यादा पावर है कि आप अपनी विशेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो कितने ज्यादा टैलेंटेड पर्सन हैं आप। तो आप क्यों अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, किसी और से क्यों कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ सबकी जर्नी अलग अलग होती है, सबके टैलेंट्स भी अलग अलग हैं, सबका हुनर अलग अलग है, स्किल अलग अलग है। तो जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दीजिए। अपने आप को पहचानिए, अपनी पावर को पहचानिए, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए और रेडी हो जाइए इस न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड पॉसिबिलिटीज के लिए, जो कि ऑन द वे ही है। और कहीं ना कहीं आपको ना केवल पर्सनली बल्कि स्पिरिचुअली भी इसने इंडिपेंडेंट बनाना है और आपको ग्रो भी करना है। ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग फाइल नंबर 3, एंड आई बिलीव कि इस रीडिंग से आपको कोई ना कोई हेल्प जरूर मिली होगी। एंड इफ दिस इज सो, वीडियो को एक लाइक देना बिल्कुल भी ना भूलें, औरों में भी शेयर करें, और पहली बार अगर मेरे चैनल में आ रहे हैं तो सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करते हुए ही लौटें। इन डिवाइन गिफ्ट्स को, जो कि पॉसिबिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज एंड पीस के रूप में आपके जीवन में दस्तक देने जा रही है, और जिसे आपकी डेस्टिनी से कोई नहीं छीन सकता, इसे क्लेम करते हुए यूनिवर्स को अपना हार्टफुल ग्रेटिट्यूड भी आपने जरूर से देना है। और पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स लेने के लिए मेरे कैटलॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप अपना ऑर्डर प्लेस करें। एंड इनविजिबल पेटस्ट्री 69 फैमिली का हिस्सा बनने के लिए या मुझसे जुड़ने के लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें, जहां आपको मेरे सोशल साइट की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। सो मैं लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे।